गाइस, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्य पत्रक नंबर 21 जो कि क्लास 10 के लिए है। विषय आपका हिंदी है। डेट है जिसकी 25 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले दिनों हमने कस्बे के नागरिकों के आइडिया हवलदार साहब के आश्चर्य के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो चलिए आज हम उससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेखक हमें क्या और जानकारी देते हैं। गद्यांश पढ़कर हल कीजिए और अपनी जानकारी को पुख्ता कीजिए। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई थी, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में सोचते रहे। यानी जो जीप पे वो बैठ के आ रहे थे वो कस्बा छोड़ के आगे बढ़ चुकी थी और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलकर कस्बे के नागरिकों का ये प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। यानी ये अच्छा ही है प्रयास जो उन्होंने बनाया है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का वर्णन। तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी लोगों की जो मूर्ति ने कैसा रंग रूप का बनाया, कैसी भावना से बनाया, तो हमें भावना का महत्व है क्योंकि देशभक्ति भी आजकल ख़त्म होती जा रही है, मजाक बनती जा रही है। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। फिर जब वो दूसरी बार जब वो कस्बे से गुजरते हैं तो उन्हें मूर्ति में देखते हैं कि थोड़ा सा अंतर दिखाई दे है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, यानी पहले एक मोटा फ्रेम था और एक चौकोर चश्मा था, ऐसा चौकोर चश्मा था। अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा, और अब कैसा चश्मा है, तार का फ्रेम है एंड गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल ही सकती है। तो वो कहते हैं कि मूर्ति ये कपड़े तो बदल नहीं सकती, अब आपने इसके चश्मे बदल डालिए। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। फिर जब वो तीसरी बार वहाँ से गुजरे तब एक नया चश्मा। हवलदार साहब की आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना। जो हवलदार साहब हैं वो बार बार रुक जाते थे कस्बे के चौराहे पर। रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना, यानी रुकते थे, पान खाते थे और मूर्ति को देखते थे। एक बार जब कौतूहल दूध मैंने हो उठा तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे रहता है। तो जब उन्हें उनकी एक बार उत्सुकता, यानी कौतूहल का मतलब क्या होता है, उत्सुकता, और उनकी इतनी बढ़ गई कि वो पान वाले से ही पूछ रहे कि ये जो तुम्हारे नेताजी हैं उनका चश्मा हर बार बदल क्यों देते हैं, कभी कुछ और कभी कुछ और, तो ये क्यों कर देते हैं। तो आइए, तो आपने जो अभी पढ़ा, आगे हम नेक्स्ट वर्कशीट में इसे कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आपको अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं। सबसे पहले अपरिचित शब्द दे रखे हैं। कौतुक यानी आश्चर्य, कौतूहल यानी उत्सुकता, दुद्रमनीय यानी जिसका दमन बहुत कठिन हो। आइए अपनी जानकारी को पढ़ के। प्रश्न नंबर 1 है, हवलदार साहब किस मूर्ति के बारे में और क्या सोचते रहे होंगे। तो आप इसका आंसर करेंगे, हवलदार साहब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की चौराहे पर लगी मूर्ति के बारे में सोचते रहे। वो पत्थर की मूर्ति पर लगे असली चश्मे के बारे में सोच रहे थे। प्रश्न नंबर 2 है, हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों का कौन सा प्रयास सराहने लगा। कि वो हवलदार साहब को कस्बे के नागरिकों द्वारा पत्थर की मूर्ति पर असली चश्मा लगाने का प्रयास सराहने लगा। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरी बार उधर से गुजरते समय हवलदार साहब को क्या अंतर दिखा और उन्हें कैसा लगा। तो आप इसका आंसर करेंगे, जब हवलदार साहब दूसरी बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने पाया कि मूर्ति पर इस बार मोटे फ्रेम वाले चश्मे के स्थान पर तार की फ्रेम वाला गोल चश्मा था। हवलदार साहब को यह आइडिया अच्छा लगा कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती पर चश्मा तो बदल सकती है। प्रश्न नंबर 4 है, बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हवलदार साहब किस बात के आदी हो गए थे। तो बार बार कंपनी के काम से जाते हुए हवलदार साहब को चौराहे पर रुकते थे, पान खाते थे, मूर्ति को देखने की आदत हो गई थी। प्रश्न नंबर 4 है, जो 5 है आपका, प्रश्न नंबर 5, गद्यांश में आए विदेशी शब्द छाट कर लिखिए। यानी जो विदेशी शब्द हैं, तो फ्रेम, आइडिया, चश्मा, कस्बा, ये सब आपके विदेशी यानी विदेशी शब्द है जो विदेश से आए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, दुध मने से में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग करके लिखिए। तो आप इसको करेंगे दूध प्लस दमने, दूध मने हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 7 है, सराहने में से प्रत्यय अलग करके उसके 2 शब्द बना कर लिखे। तो सराहने का अगर हम करें तो प्रत्यय हटाएंगे तो पूजनीय, नीय हमारा जो है वो प्रत्यय है, माननीय, तो ये 2 शब्द बन गए हमारी। अब आपको एक गतिविधि दे रखी है, क्या आप भी किसी कार्य के आदी हैं, अपने अंदर की किसी एक ऐसी आदत के बारे में लिखिए। तो हाँ, मुझे सुबह जल्दी उठने तथा क्रिकेट देखने और खेलने की आदत है और
ये कार्य के हम आदी हैं, तो आप ये लिख सकते हैं। यार आपको कोई और आदत है तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई हो। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज।